कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने पर जयवीर ने अखिलेश पर बोला हमला। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने पर जयवीर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह तो बार बार कहते थे और उनकी आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, इसके अलावा किसी के पास कुछ है और अब ये यादवों को भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। गोसी कमरिया आदि किसी को कुछ नहीं मिलना है क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अखिलेश जी की बेटी भी चुनाव में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार के अलावा किसी के लिए कुछ बचना ही नहीं है। जो भी राजनीतिक मामला है वह परिवार तक सिमट गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार को 0 नंबर से पास करने का प्रयास किया गया है। ये 0 पर ही आउट होंगे। इनका एक भी सांसद नहीं आने वाला। सभी 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। के गुलदस्तों के साथ चुनाव में है एक अलग गुलदस्ता है। वहीं समाजवादी पार्टी एक ही बगीचे के फूलों के साथ मैदान में है। अभी कन्नौज में हाल ही तेज प्रताप को वहां पे मैदान पे उतार दिया। किस तरह से देखते हैं? हम तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। इसलिए न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कवर खेलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मेन पीस से होगी और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। आपका बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें आपने बयान दिया था कि 2022 में सरकार जनता ने आपको सरकार में और 2027 में चुनाव होने। तो आपका कहना ये था कि इस बार 2027 का चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार चुनाव 2029 में। अरे ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, इसलिए इस पर एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन होगा। हमलावर है आपके बयान को इस तरह से देख रहा है कि अभी नतीजे आए नहीं है। मंत्री जी का इस तरह का बयान केवल लोगों को डराने के लिए दिया जा रहा है। कोई, अरे इसमें क्या डराना है? वन नेशन वन, इसमें क्या डर है? सबको स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, जनहित कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश के लिए काफी बड़ी धनराशि बचेगी, मितव्ययता भी बचेगी, धन भी बचेगा और राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।